हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ते लिखते होंगे। तो कैसे हैं सब आप सब लोग? बताइए, सब लोग ठीक ठाक है हो ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ये DSSP का मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो इसको देखिए आप लोग ध्यान से। पहला क्वेश्चन को रीड करिए। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है, किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1996 गलत है। 1998 ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। 2001 2001 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, सी फॉर करेक्ट आंसर। डी भी गलत हो गया, तो सही आंसर मिल गया हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें आंसर भी दिया है 2001। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष ... में निकाला गया था। किस वर्ष में निकाला गया था? ये बहुत पहले की बात कर रहा है। पाठ्यक्रम जो करिकुलम स्ट्रक्चर की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये किसका बात कर रहा है? पाठ्यक्रम करिकुलम स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1990 इज गलत। ऑप्शन ए गलत। 1992 बी गलत। ठीक है, तो आंसर नंबर सी फॉर करेक्ट आंसर 1998 1998 सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज मैं। ध्यानपूर्वक देखें और पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, क्या है पहला ऑप्शन? क्या है? विद्यालय की संरचना। गलत हो गया। विद्यालय में कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण के प्रभावित करता है? विद्यालय का बिल्डिंग थोड़ी प्रभावित करेगा। ओके, शिक्षक को विषय की समझ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, हम लोग को यही मिल गया। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। और मान लो डिग्री ले ले PhD की और ABCD ना आता हो तो क्या करोगे? हाँ, सुंदर लिख ही ले और सब्जेक्ट क्या पढ़ाना, उसकी कुछ समझ ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है? शिक्षक की विषय की समझ। भैया, हम पढ़ा रहे हैं पैडागोजी, तो पैडागोजी का मतलब समझ में आए कि पैडा का मतलब होता है बच्चा। अब बच्चों से कनेक्ट करके हमको क्या करना है? पढ़ना है। बुड्ढों से कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। मतलब इसमें से किसके लिए शिक्षक जो है ना सहायता सामग्री का उपयोग करता है? ऑप्शन में से आपको शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री उपयोग करता है। 71 का क्या है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों को प्रभावित करने के लिए। बिल्कुल भी नहीं। क्या छात्रों को क्या कॉमेडी सुना के प्रभावित करेगा क्या? नहीं। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए नहीं, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। अरे भैया, का शिक्षण उसके अंदर काट के भर देगा? थोड़ी नहीं। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए मतलब आप सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना दो, उसके बच्चों के लाइफ से कनेक्ट करके, बच्चों के एटमॉस्फेयर से कनेक्ट करके इतना रोचक बना दो कि बच्चा क्या करे, ऑटोमेटिक आपके तरफ क्या हो? रिफ्लेक्टेड हो जाए। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पेडागोजी का क्वेश्चन ऐसा ही होता है भैया, लगेगा ये भी सही है, भी सही है, भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 का क्या है? यदि बुलाए जाने पर, पढ़िए, कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते। भैया, इतने ढीठ है कि शिक्षक से मिलने ही नहीं जाते। हमारा बच्चा पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? माता पिता को मतलब पत्र लिखना चाहिए। ठीक है,
छूट गया है पत्र, तो ठीक है, जाकर उनसे मिलना चाहिए। छात्रों को दंडित तो बिल्कुल भी नहीं करना है, छात्र को अनदेखा ये भी नहीं करना है, पत्र भी नहीं लिखना है। पत्र लिखने से क्या पता बच्चा ही ना ले जाके दे, पहुँचे ही ना। तो इससे अच्छा है आप जाकर मिल लीजिए पर्सनली टीचर से, ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा। बच्चों के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डॉट 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 पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बंटित गलत हो गया। अरे इसको जब तक लो नहीं तब तक इसका ही नहीं चलता, चलो ठीक है। बंटित गलत हो गया। समूह समूहित ये भी गलत हो गया। अंतरालित इनमें से कोई नहीं, सब गलत है। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठचर्या जो है निर्माण का कार्य माना जाता है। किस लिए माना जाता है, थोड़ा देखते हैं किस लिए माना जाता है, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर देखते हैं। एक नेमी कार्य बिल्कुल गलत हो गया। ओके, एक विशेषता कार्य नहीं, गलत हो गया। एक के अत्यधिक विशेषता कार्य यही सही होगा, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या में बहुत अधिक विशेषता, सही बात है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करिकुलम ही नहीं होगा तो किस तरह बच्चे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, टीचर कैसे डिसाइड करेगा कि हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा कैसे करोगे, एकांत में बिल्कुल नहीं, अलग से बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत रूप से। 75 का क्या होगा, 75 का देखो मैंने तीनों काट दिए लोगों के बीच में, तभी तो बच्चे को क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा। पुरस्कार देते हैं बच्चों को तो कैसे देते हैं, सबके सामने ही तो देते हैं, क्या अकेले में ले जाके देते हो चुपके से, आजा चुपके चुपके ले लो गिफ्ट, ठीक है। 75 का सी इज करेक्ट आंसर हो गया। 76 चलते हैं। 76 को देखें क्या है, लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। 76 का क्या होगा कि देखो पहले अंक दिया जाता था, ठीक है, अंक और ग्रेड दोनों। देखो पहले ये सब था, अब सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। ये नहीं कि किसी बच्चे का 78 है तो आप उसे बहुत प्यार कर रहे हो, किसी का 76 है तो भैया वो रो रहा है, उसको आप बिल्कुल अनदेखा कर रहे हो। वो 1-2 नंबर से कई बड़ी एटीट्यूड दिखाई कर रहे हैं, मेरा तो तुम्हारा से ज़्यादा है। इसीलिए अब क्या हो गया, ग्रेडिंग सिस्टम के किसी भी बच्चे को किसी से जेलस ना हो और वो क्या करें, A+ किसी को मिलता है, किसी को A मिलता है, किसी को B मिलता है, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है बच्चों के अंदर क्या करने के लिए, मोटिवेशन के लिए, ताकि बच्चे के अंदर भेदभाव ना पैदा हो, ठीक है। 77 का चलते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। मतलब कितना प्रतिशत हिस्सा जो है दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से मतलब ग्रहण किया जाता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा 85% जो है आपका जो आँख है और सुनना। जब तक सुनोगे नहीं तब तक तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं कि तुम क्या सुने हो, क सुने हो, कोई ग सुने हो। और कुछ चीज़ें होती है कि जब तुम देखोगे नहीं तो तुमको समझ में ये नहीं आएगा कि तुम क्या देख रहे हो, कलर रेड है कि येलो है कि ब्लैक है। तो दोनों ही 85% ऐसी चीज़ें हैं जिनसे क्या होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारी पढ़ाई का हिस्सा बेटा पूरा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया। 77 हो गया। 78 पे चलते हैं। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन को क्या करना चाहिए, मतलब इनमें से किसको बढ़ावा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए। कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई के वातावरण में स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को, ठीक है। तो 78 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, बढ़ावा नहीं देता है, गलत हो गया, बढ़ावा देता है, ठीक है।
ये साफ साफ कह रहा है कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक कह रहा है ना, पॉजिटिव पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बढ़ावा देता है। ये कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल गलत है, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गलत। पहले समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझ में आया? फिर से समझा दूँ? मैं तो लग रहा समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, लगेगा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, बट नहीं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 78 हो गया। 79, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए, बताइए। घटती है, कई गुना बढ़ती है, असंत बढ़ती है, प्रभावित होती है, घटती है। ठीक है, क्या होता है, घटती है। जब किसी शिक्षक पर कोई हावी हो जाएगा और उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाए तो क्या करेगा, उसकी क्षमता, मनोबल कम ही होगा ना। आप ही एक टीचर हो और आपको कोई कहे कि भैया आप जाके वोटिंग वाला काम करिए, इलेक्शन में बिठा दे। अब टीचर हो, तुम्हारा शौक़ है पढ़ाने का, पढ़ने का, तुमको कर दे वोटिंग का काम करने का, तुम्हारा मनोबल कम ही ना होगा भाई। तो यही है बात, थोड़ा समझा करो सब लोग। 79, 80 पे चलते हैं। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब छात्रों का तुम मूल्यांकन कर रहे हो कि कौन कितना पानी में है, कौन कैसा है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, देखते हैं किसका प्रयोग करना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन करोगे, नहीं। कोर्स के अंत में मूल्यांकन करोगे, नहीं। प्रत्येक छमाही, नहीं। सतत मूल्यांकन करोगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या करे, एक आदर्श जीवन जीता हो, बिल्कुल सही, ऑप्शन तो सही लग रहा है। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी, वेरी गुड, सही बात है। शिक्षक जब अपना पूरा ड्यूटी कर रहा है तो क्या करना चाहिए, सही है। प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो, बिल्कुल सही। अब हम जैसे बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, तो ये ऑप्शन हो गया सब बिल्कुल सही है, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। 81 हो गया। 82, ठीक है। 82, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। ठीक है, 82 का ऑप्शन पढ़ते हैं। समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी फॉर डेनमार्क इज करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कह रहा है निम्नलिखित में से किससे आप अधिगम की सबसे उचित, ये बड़ी डेफिनेशन पूछ रहा है ना, तो इनमें कौन सा डेफिनेशन होगा, कोई डेफिनेशन नहीं है इनमें से। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, बताइए। 83 का बताइए कैसे सीख सकता है। अब जैसे आप हो, एक प्रभावित तरीके से एक हुनर को, मतलब जैसे कुछ सीखना है तो कैसे सीखोगे, ये बताओ। मैं घोल के पिला दूंगी तुमको, तब तुमको आएगा। अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, ये सब गलत हो गया। ठीक है, खुद करके, वेरी गुड, दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन इज डी, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमें आएगा ही नहीं दुनिया का चाहे कोई काम हो, चाहे तुम कितनों भी आँखी से देख लो, करोगे नहीं तो आएगा ही नहीं। कितना भी सुन लो कि तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा कर रहा है, जब तक तुम नहीं करोगे तब तक तुमको नहीं आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चले। 83 हो गया। 84 चलते हैं। वर्णमाला की पहचान। वर्णमाला की पहचान करने के लिए वर्ष की आयु में कितने वर्ष का बच्चा है जो वर्णमाला की पहचान कर लेता है, बताओ। 3 साल का बच्चा। ठीक है, 3 साल का बच्चा वर्णमाला की पहचान कर लेता है, क ख ग घ सीखने लगता है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। ठीक है, एक अध्यापक को क्या जानना चाहिए, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को जानना चाहिए,
तो ये गलत हो गया। ठीक है, 85 का विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, 85 का ऑप्शन नंबर बी, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन के भी गलत है। विद्यार्थी के सभी पक्ष को, वेरी गुड। इसमें देखो सब कुछ आ गया, उसमें एक एक ठो दे रहा था। विद्यार्थी के चारों तरफ से देखना है कि वो कैसा पढ़ रहा है, वो क्रिएटिव है कि नहीं है, उसकी सोच कैसी है, वो कंटिन्यू स्कूल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी स्कूल में कार्यक्रम हो रहा उसमें भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एक टीचर सब कुछ क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ओके, तो आगे बढ़े। ऑप्शन मिल गया सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 85 हो गए। 86 शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। इनमें से कौन सा संबंध रखता है? जो आइडेंटिकल एलिमेंट है उसमें, इन ऑप्शन में से उसका क्या संबंध है? ठीक है, 86 का ऑप्शन ए देखते हैं, समान परीक्षा क्यों। ठीक है, गलत हो गया। सहयोगियों से ईर्ष्या, ये भी गलत। समूह निर्देशन, अधिगमन साधन, ये सही हो गया। लर्निंग जहाँ आ जाए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हर चीज़ सही हो जाता है। लर्निंग बाय डूइंग। ओके, शिक्षा बिना बोझ के, ये कुछ जो वर्ड है पॉजिटिव, ये पेडागोजी की जान है। 86 हो गए। 87 स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था किसको कहा जाता है? तो सीधा आप लोग को पता होगा कि बाल्य अवस्था, ये सीटेट का क्वेश्चन है। ठीक है, सब जगह से मिक्सअप रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 87 हो गए। 88 वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है बेटा, बताओ लोग। ऑप्शन ए वुडवर्थ। 88 ऑप्शन बी रॉस। ऑप्शन सी एनास्टसी। इनमें से कोई नहीं, तो ये सब हो गए कोई नहीं, इसमें से हो गए रॉस। ये रॉस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 88 का हो गया बी। 89 चलते हैं, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किसका है? 89 का बताओ। मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, ध्यान का विकास का है, भाषा का विकास का है? बिल्कुल नहीं, मानसिक विकास। संवेदना, भैया तुम सोच रहे हो ना, तुम्हारी फीलिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मानसिक विकास। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमान्य होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास रेखीय होता है। 90 का सी पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। यहाँ पे देख लो पहले, नहीं तो कहोगे कि ऐसे ही लगा दी है। मानव विकास के संबंध में कौन सा गलत है? विकास का पूर्वानुमान, ये मतलब पॉजिटिव हो गया। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, पॉजिटिव। विकास निरंतर होने वाली, ये भी विकास रेखीय कहाँ होता है भाई? तो गलत हो गया ना, तो गलत से गलत को कनेक्ट कर दो, गलत से गलत को यहाँ कनेक्ट कर दो, तो आंसर मिल गया आपका। 90 हो गए। 91 शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? जल्दी से बताओ हमें, सब मैं ही बताती रहती हूँ, इसका आंसर आप लोग दीजिए, बहुत आसान है। स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। इतना आसान दी थी मैं। ठीक है, 91 का डी। शारीरिक विकास में सब कुछ आ जाएगा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? बताओ। 92 का समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। ओके, ये सब नहीं होगा। 93 93 से 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है बताओ। 93 का मूरे गलत हो गए, एडलर भी गलत, जेबी वाटसन भी गलत, क्रो एंड क्रो सही। ओके, तो टुडे इज़ लास्ट क्वेश्चंस। आज मैं मैक्सिमम 25 क्वेश्चन को ली हूँ। उम्मीद है आप सब लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। पेडागोजी का क्वेश्चंस बहुत अच्छा मैं लेके आती हूँ और मैं लेकर आऊँगी, लेकिन आप लोग क्या करें, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा भी।
इसमें चैनल पर इंग्लिश का भी मैं करवाती हूँ, क्योंकि इंग्लिश भी आएगा DSSB में, तो इंग्लिश को भी आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। वोकेबलरी में करवाती हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास। जहाँ तक हो सके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।